अभिवादन। आज हम एक बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाले मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जी। गृह मंत्रालय का जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, हाँ। I4C, उनकी ताज़ा रिपोर्ट है। हाँ, और उसके हिसाब से जनवरी से मई 2025 के बीच मतलब सिर्फ इन 5 महीनों में भारतीयों को साइबर अपराधों से 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 7,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है ना? तो चलिए, हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनकी मदद से इस पूरे मामले को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि ये घोटाले आखिर आ कहां से रहे हैं, कौन है इनके पीछे। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई बस दूर बैठे इक्का दुक्का हैकर्स का काम नहीं है। अच्छा। नहीं, जांच से जो पता चल रहा है वो ये है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर चल रहे धोखाधड़ी के रैकेट हैं। और शक है कि इन्हें चीनी सिंडिकेट चला रहे हैं। चीनी सिंडिकेट? हाँ, और इन्होंने अपना बेस बनाया हुआ है दक्षिण पूर्व एशिया में, खासतौर पर कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड जैसे देशों में। 7,000 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ 5 महीने में। मतलब हर महीने 1,000 करोड़ से भी ज्यादा की चपत लग रही है। ये तो अविश्वसनीय है। जी बिल्कुल। और लोगों को फंसाने के तरीके भी देखें कितने आम हैं। वही नकली निवेश वाले ऐप या फिर वो स्टॉक ट्रेडिंग के झूठे प्लेटफॉर्म। हाँ, और वो डिजिटल गिरफ्तारी वाली धमकी भी बहुत चल रही है। अरे हाँ, वो जिसमें कहते हैं कि आपके नाम से कोई गैर कानूनी पार्सल आया है और पैसे दो वरना पुलिस आ जाएगी। वही। और साथ में वो आसान काम के बदले अच्छे पैसे का लालच देने वाले टास्क आधारित घोटाले भी हैं। और यहीं पर मतलब मामला और भी ज्यादा पेचीदा और सच कहूं तो भयानक हो जाता है। वो कैसे? देखिए, I4C की रिपोर्ट ये भी बताती है कि ये जो घोटाले हैं ये अक्सर बेहद सुरक्षित किले जैसे कंपाउंड से चलाए जाते हैं। किले जैसे कंपाउंड? हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन घोटालों को करने वाले बहुत से लोग वो खुद भी पीड़ित हैं, मानव तस्करी के शिकार। क्या मतलब जो लोग घोटाला कर रहे हैं वो खुद विक्टिम है? जी हाँ, जांच में यही सामने आया है कि भारत समेत कई देशों से लोगों को तस्करी करके लाया जाता है। उन्हें इन हाई सिक्योरिटी स्कैम हब्स में, मतलब इन ठिकानों में जबरदस्ती काम करने पर मजबूर किया जाता है। ओह। और कहा जा रहा है कि इन पूरे ऑपरेशनों का कंट्रोल चीनी हैंडलर्स के हाथ में है। ये तो बहुत ही भयानक बात है। मतलब जो हमें लूट रहे हैं उनमें से कई खुद बंधक जैसी हालत में हैं। उनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ वित्तीय अपराध नहीं रहा अब, ये तो एक मानवीय संकट भी है। और आपने कहा कंबोडिया, वहाँ कितने ठिकाने हैं ऐसे? कंबोडिया में ही कम से कम 45 ऐसे स्कैम कंपाउंड्स की पहचान हुई है। 45। बाप रे। और लाओस, म्यांमार जैसे देशों में भी ऐसे अड्डे हैं। ये तो एक तरह से साइबर अपराध की फैक्ट्रियां बन गई हैं। तो फिर सरकार क्या कर रही है? कुछ एक्शन हो रहा है इस पे? हाँ, ये स्थिति वाकई गंभीर है और सरकार इस पर ध्यान दे रही है। शोध बताते हैं कि भारत के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने हाल ही में दिल्ली में कंबोडिया के अधिकारियों से मुलाकात भी की है। अच्छा, मीटिंग हुई है? जी। और बातचीत का जो मुख्य मुद्दा था वो यही था कि इन साइबर अपराध के अड्डों को बंद करने के लिए एक ठोस एक्शन प्लान कैसे बनाया जाए। कंबोडियाई अधिकारियों ने इन ठिकानों की बिल्कुल सटीक लोकेशन, मतलब ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स मांगे हैं ताकि वो टारगेटेड कार्रवाई कर सकें। तो अब क्या इन लोकेशंस का पता लगाया जा रहा है? बिल्कुल। भारत का गृह मंत्रालय हमारी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर अब इन जगहों की मैपिंग पर काम कर रहा है। ठीक है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ भारत में एक्शन लेना नहीं है, बल्कि जो भी प्रभावित देश हैं उनके बीच आपसी सहयोग बढ़ाना है ताकि इस पूरे इंटरनेशनल नेटवर्क को तोड़ा जा सके। सही है, क्योंकि ये तो कई देशों में फैला हुआ है। जी। और एक और चिंता की बात ये सामने आई है कि इन स्कैम ऑपरेशनों के लिए भारतीयों की भर्ती कहाँ से हो रही है। ओह, मतलब भारत के अंदर से भी लोग इसमें शामिल हैं, एजेंट वगैरह? हाँ बिल्कुल। जांच में पता चला है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में कुछ स्थानीय एजेंट एक्टिव हैं। अच्छा। ये एजेंट कथित तौर पर भारतीय युवाओं को, खासकर जिन्हें नौकरी की तलाश है, उन्हें झूठे वादे करके फंसाकर इन साइबर अपराध केंद्रों में तस्करी के लिए भेज रहे हैं। तो मतलब ये सिर्फ बाहरी समस्या नहीं रही, इसके तार तो देश के अंदर तक जुड़े हुए हैं, अपने ही लोग इसमें मदद कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हाँ, ये एक बहुत ही परेशान करने वाला पहलू है। ये तो वाकई डरावना है और खतरा भी कम नहीं हो रहा। I4C का अनुमान है कि अगले साल मतलब 2026 में भारत साइबर धोखाधड़ी में 1.2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गंवा सकता है। 1.2 ट्रिलियन? हाँ, तो इन सब का मतलब क्या है? एक बात तो साफ है कि साइबर सुरक्षा अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का मुद्दा नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है।
बिल्कुल। हमारे स्रोत में साइबर जागरूकता बढ़ाने के लिए साइबर प्लैटर को फॉलो करने का भी सुझाव दिया गया है, जो मुझे लगता है आज के समय में बहुत जरूरी भी है। जी हाँ, जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर हम पूरी तस्वीर को जोड़ कर देखें तो ये एक बहुत ही उलझा हुआ मामला है। इसमें संगठित अपराध है, मानव तस्करी जैसा गंभीर मुद्दा जुड़ा है और जाहिर है भारी भरकम वित्तीय नुकसान तो हो ही रहा है। भले ही इसकी जड़ें बाहर हों, कंबोडिया में, म्यांमार में, लेकिन इसका सीधा असर हम भारतीयों पर पड़ रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि इसमें हमारे ही देश के लोगों को फंसाया जा रहा है। कुछ लोग शिकार बन रहे हैं और कुछ को जबरदस्ती अपराधी बनाया जा रहा है। सही कहा आपने। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, ये एक मानवीय संकट भी है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। हम सब श्रोताओं को भी इस पर सोचना चाहिए कि इस अपराध का जो पैमाना है और इसमें जो मानव तस्करी का एंगल है, उसे देखते हुए आखिर हमारे समाज में, हमारी अर्थव्यवस्था में या हमारी डिजिटल दुनिया में ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं, कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो लोगों को न सिर्फ इन घोटालों का इतना आसान शिकार बना देती हैं, बल्कि उन्हें इन घोटालों को चलाने के लिए तस्करी का शिकार बनने के प्रति भी इतना संवेदनशील बना देती हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर हम सभी को जरूर विचार करना चाहिए।